तो नेपाल में प्रकृति का वो विध्वस्त रूप सामने आया जिसने सैकड़ों जिंदगियों को एक झटके के अंदर खत्म कर दिया। ग्लेशियर फटा और ऐसा सैलाब आया कि चीखने का मौका तक नहीं मिला। नेपाल में त्रिशूली से लेकर रुसावाड़ी गढ़ी तक सिर्फ लाशें और तबाही बिखरी हुई हैं और इसी बीच नेपाल में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौत के बलबे से जिंदगी को खींच लाने की जंग जारी है। नेपाल में ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी खबर। हर चीज को बहा कर ले गया। 26 अगस्त को जहां आपदा ने सब कुछ लील लिया, वहां एबीपी न्यूज की टीम तबाही के सबसे बड़े सेंटर त्रिशूली में मौजूद है। यहाँ का नजारा कलेजा चीर देने वाला है। आर्मी ट्रेनिंग कैंप अब रेस्क्यू ग्राउंड बन चुका है। कैंप के बाहर सैकड़ों बदहवास परिजन अपनों का सुराग पाने के लिए टकटकी लगाए खड़े हैं। तबाही के इस अंधेरे के बीच जिंदगी को बचाने का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। नेपाल सेना, पुलिस और आर्म्ड फोर्स के 13,000 से ज्यादा जाबाज जवान मौत को सीधी चुनौती दे रहे हैं। हवा में उड़ते सेना के हेलीकॉप्टर्स उफनती नदियों के बीच फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। कैंप के अंदर से नेपाल सेना का एक जवान लाउड स्पीकर पर रेस्क्यू किए गए लोगों के नाम पढ़ता है और हर नाम के साथ बाहर खड़े परिजन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। शायद अगला नाम उनके किसी अपने नेपाल की इस आपदा में भारतीय नागरिक भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई भारतीयों से अब भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि कई लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू किए गए भारतीय पर्यटकों ने बताया कि महज कुछ ही मिनटों में पूरा मंजर बदल गया था। All of a sudden, this incident happened and we lost 2 buses. अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, जहां त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना थी, जहां खुशियां थी, जहां जिंदगी थी, वहां बस सन्नाटा है, मलबा है और इस मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश है। नेपाल के त्रिशूली पावर प्लांट प्रोजेक्ट में कई भारतीय काम कर रहे थे, जिनमें से 63 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि अब भी 290 भारतीय कर्मचारियों से संपर्क नहीं हो पाया है। एबीपी न्यूज के कैमरे से देखिए, तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बादल फटने से पहले, बादल फटने के बाद आई तबाही ने क्या क्या बदल दिया। जहां पहले इमारतें थी, लोग थे, बाजार और गाड़ियां थी, वहां मलबे ने सब कुछ सपाट कर दिया है। इसी मलबे के ढेर के बीच से जब सेना के जवानों ने 2 साल के एक मासूम बच्चे को जिंदा बाहर निकाला और देवीघाट के वृद्धाश्रम से लाचार बुजुर्गों को कंधों पर उठाकर लाए, तो आंसुओं के बीच उम्मीद की एक किरण जगमगा उठी। इसी बीच इन लोगों का दर्द भी है, जिनके अपने सैलाब में खो गए। ये जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं है, इस शख्स के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखर चुकी है। अचानक एक तेज आवाज आई, ऐसा लगा जैसे कहीं कोई बड़ा धमाका हुआ हो और उसके बाद पानी का ऐसा सैलाब आया कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। इनके पत्नी बच्चे लापता हो गए हैं। हामी 3 सँगै भाग्दा थे, पानी को बालले पटाउ गया, चले नहीं मिले, त्यसको लागि आया है। अभी भर्ना हुए थे ये, मैं उता काम करने को लागि आया था। यहाँ मेरे घर सिरा जिला है। यह रेस्क्यू टीम के लिए मलबे के ढेर में शवों की तलाश करना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने बराबर है, क्योंकि चारों तरफ कई फीट तक मलबा जमा है। नेपाल में जगह जगह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं, कई बिजली के खंभे जमीन का साथ छोड़ चुके हैं। चुनौतीपूर्ण स्थिति में एजेंसियां लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। और संकट की इस घड़ी में नेपाल के लिए भारत मददगार बना है और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। गुरुवार को भारतीय वायुसेना ने राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी, जिसमें 37.5 टन राहत सामग्री, दवाइयाँ और खाद्य सामग्री के पैकेट लेकर दूसरी उड़ान नेपाल भेजी गई है।